फिर से चाय बेचेंगे इस बार, फिर से बिल्कुल। और चाय पियेंगे, 5 रुपए की चाय पियेंगे उनकी, उन्हीं से। तो क्या है, आरक्षण खत्म करना, कैसे खत्म करना? आरक्षण कहाँ पे मिलेगा हमको? प्राइवेट सेक्टर में तो मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में आरक्षण मिलेगा। मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार, क्या करते हैं आप? मैं एक बाइक का मैकेनिक हूँ, सर्विस सेंटर है मेरा। तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है 6 महीने में, तो इस बार उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि बदलाव हो। क्यों बदलाव? योगी जी काम नहीं किए सही से? योगी जी 4.5 साल में कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो है जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। कभी जो है आरक्षण खत्म कर देते हैं, कभी जो है शिक्षा, महंगाई, रोजगार सब खत्म हो गया धीरे धीरे। इसलिए जो है जनता चाहती है इस बार अखिलेश भैया की सरकार आए, उससे जो है अति पिछड़े वर्गों का, दलितों का जिस पे अत्याचार हो रहा है वो सब बंद हो। भाजपा सरकार को प्रदेश से मुक्त करना है। आपका नाम क्या है? जी सुमित यादव। क्या करते हैं? हाई इंटर है। इंटर। तो आगे क्या करने का प्लान बनाया है इंटर के बाद? इंटर के बाद कुछ करेंगे। वोट बना है अभी आपका? जी कुछ नहीं। जोर से बोलो, वोट बना है नहीं बना है? अभी नहीं। एक जैसे अभी 2 साल से स्कूल बंद थे, और मतलब पढ़ाई कैसे चली? बिल्कुल नहीं चली। बिल्कुल नहीं चली। ऑनलाइन पढ़ाया हो, फोन पे पढ़ाया हो? मोबाइल है ही नहीं। मोबाइल नहीं है? नहीं। तो इसको लेके तो योगी जी ने मोबाइल देने को कहा था, लेकिन दिया ही नहीं। बोले थे एक स्मार्टफोन मिलेगा, 1 GB डाटा पर मंथ मिलेगा, लेकिन दिया ही नहीं उन्होंने। ठीक है, जितने वादे किए एक बार कभी उन्होंने अमल नहीं किया उन्होंने, योगी जी ने। ठीक है, और आप पूछिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम जी सीजीएल तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अभी सीजीएल का एग्जाम भी था कल परसों? हाँ, एग्जाम हो चुका है, 24 तारीख को खत्म हुआ था, 13 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और सेंटर जो गवर्नमेंट है ना, 2 साल से जो एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, एग्जाम इनका इतना डिपार्टमेंट खराब है, घटिया है कि हम बताएं। आपके अंदर बहुत गुस्सा है सिस्टम को लेके। गुस्सा तो है ही है, नहीं गुस्सा तो है ही है। 2017 का रिजल्ट अभी क्लियर हुआ है 2021 में। ठीक है, 2018 का पेंडिंग, 19 का पेंडिंग, हम लोग एग्जाम कब दें? ठीक है, आप जाके पहली। अच्छा सुनिए, आराम से बात करें। ग्रेजुएशन होने के बाद सुनिए, देखिए एग्जाम दे पाए। सरकार जो है, योगी सरकार बोल रही है कि उन्होंने प्रदेश में 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। हाँ। और तमाम आप देखे होंगे, तमाम जो शहर है सबके पोस्टर 60 दिए हैं। उसमें कितना सच्चाई है? बताएं कैसे दी हैं? अभी लास्ट 6 मंथ पहले प्राचार्यों की भर्तियां हुई थी। ठीक है, तो लगभग 450 लगभग प्राचार्य थे। ठीक है, जो महाविद्यालय हैं। ठीक है, उसमें लगभग 70% सवर्णों को उन्होंने भर दिया। ऐसे भर्तियां हुई, ऐसे उन्होंने 4 लाख दिए हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए। हमको कोई, आप तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार ओबीसी विरोधी है? वो बिल्कुल ओबीसी विरोधी है। पर देश के ओबीसी ने तो इनको 2014 में 2017 में चुना था। वो हमारी भूल थी, और इस बार सुधारेंगे उसको, बिल्कुल सुधारेंगे। एक छात्र अभी जैसे अभी हम देखो, उन्होंने, हम स्टूडेंट हैं तो हम उनके उन मुद्दों पर गए जो उन्होंने हमसे किए थे। ठीक है, बाकी जो उन्होंने वादे किए कि काला धन लाएंगे, 14 लाख देंगे, हम 14 लाख के लालच, 15 लाख वही 15 लाख देंगे। ठीक है, हम उसमें तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा था नौकरियां देंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, उसमें हम आए, लेकिन किसी पर भी उन्होंने अमल नहीं किया। कोई भी, आज हम ग्रेजुएशन करके 2 साल बीत गए हैं। ठीक है, रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी 2 साल हो चुका है, लेकिन एग्जाम एनटीपीसी का चलो अब हुआ है, जाके अब फेज 7 पूरा हो चुका है। ग्रुप डी का अभी भी नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए। 1.5 करोड़ जो थे पैसे, फॉर्म पड़े थे, हर फॉर्म का 500 रुपया था, मल्टीप्लाई करेंगे, वो वापस कर रहे हैं अभी। अरे कहाँ, अभी रुक जाइए, वो कर रहे हैं ना, वो उतना पैसा हमको दे दीजिए। 2 साल में हम कम से कम 50 करोड़ उसका हमें ब्याज मिल जाएगा, हमें दे दीजिए, बाद में हम 2 साल में वापस कर देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2022 में, यूपी की जनता क्या चाहती है? यूपी की जनता परिवर्तन चाह रही है पूर्ण रूप से। जो है, क्या योगी जी की सरकार से खुश नहीं है यूपी की जनता? योगी जी की सरकार ने ऐसे काम किए कि जनता में इतना रोष व्याप्त है। महंगाई आप देख रहे हैं कहाँ जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कितना चुना है, किसान क्या करेगा? जो है डीजल इतना महंगा हो गया है, किसान के लिए जो डीएपी महंगी हो गई, यूरिया महंगी हो गई। 2-2 हज़ार भी दे रहे हैं किसान को। 2-2 हज़ार। आप ये बताइए, 2-2 हज़ार दे के इधर सिलेंडर पे कितना बढ़ा दिया? 414 का सिलेंडर आज 900 रुपये का दे रहे हैं। 414 का सिलेंडर आज 900 रुपये का दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप
अगर साल का जोड़ते 12 चौक 4800 रुपया, तो सीधे हमारी जेब से यूं ही छीन ले रहे, तो दे दो 2000 रहे ना जो। पर बोल रहे देश विकास भी तो कर रहा है। कहाँ विकास करा, दिखाई तो नहीं दे रहा ना, वो अपने मुंह से विकास कर रहे हैं ना जो है। तो क्या जब आने वाले चुनाव में आप किसको वोट देना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी। जी भैया बोलिए। जी आप बताइए कहाँ ग्रो कर रहा है? नहीं, बोल रहे हैं कि क्या नाम है, जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और क्या हम नहीं बोल रहे, हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर में जो 2020 में था माइनस में चली गई थी इकॉनमी, सबको पता है, ठीक है। और कहाँ इकॉनमी, और छात्रों के मुद्दे पे सरकार बोलती है कि 4.5 लाख नौकरी दी है, 1.5 करोड़ रोजगार दिए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी में आ रही है, ये सब सरकारी। सर इतनी कंपनियां आई हैं कि अभी बीटेक वाले ग्रेजुएट करके बैठे हैं, उनको प्लेसमेंट नहीं हुआ। इतनी नौकरियां अच्छे अच्छे कॉलेजों की बात करें, नोएडा बेंगलुरु की। आप बीटेक की बात कर रहे हैं, हमें कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति है, इंटरव्यू लिया था, बात की थी, वो लोग तो ये बोल रहे हैं कि लोग बाग रोजगार ही नहीं करना चाहते, सेठियाबाजी करता घूमते रहते हैं लड़के। सर जब 15,000 में हमको यूपी के बंदे को बेंगलुरु में देंगे तो 15,000 में कौन करेगा? बीटेक वालों के ऐसे हालात हैं कि 15,000 पे नौकरी उनको मिलना तो मुश्किल, मतलब 15,000 पे अदर सिटी में क्या कर पाएंगे? वो भी इतनी ज़्यादा हाई सिटी है वहाँ पे खर्चे हैं। छात्रों के मेन मुद्दे हैं, जो इनकी जो शिक्षा पद्धति है उनको सुधारें, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे तब जाके जो है रोजगार बढ़ेंगे। और ये वैकेंसी, और पहली बात तो ये डिपार्टमेंट बेच रहे हैं, डिपार्टमेंट बेच देंगे तो हम लोग नौकरियां कहाँ करेंगे? प्राइवेट सेक्टर में जाकर। सरकार तो बोल रही है कि निजीकरण से फायदा होने वाला है। अरे फायदा क्या होगा? हम बताएं, इनके जो मेन मोटो क्या है? आरक्षण खत्म करना। कैसे खत्म करना? आरक्षण कहाँ पे मिलेगा हमको? प्राइवेट सेक्टर में तो मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में आरक्षण मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में हमें आरक्षण मिलेगा, और गवर्नमेंट सेक्टर को लगातार बेच रहे हैं। हमारे लखनऊ का हवाई अड्डा बेच दिया इन्होंने। क्यों बेच दिया? वो तो आपकी सुविधा के लिए बेचा गया। अरे सर सुविधा के लिए थोड़ी। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हर साल इनको जितने में इन्होंने बेचा है, हर दूसरे साल उतना प्रॉफिट देती थी। क्यों बेच दिया? घाटे में है तो इनको बेचा क्यों जा रहा? और अगर मुनाफे में है, अगर विभाग घाटे में, उद्योगपति क्यों खरीद रहे हैं? सर अगर आप क्या करते हैं? जर्नलिस्ट है, ठीक है। अगर आपका जो प्रोफेशन है घाटे में जाने लगे तो क्या आप प्रोफेशन छोड़ देंगे, घर पे बैठेंगे? आप सोचेंगे इसमें क्या सुधार किया जाए, क्या हम ऐसा नया करें कि जो हमारा ये जो आपका धंधा है, बिजनेस है, फिर से ग्रो करे, ठीक है। ये क्या है? थोड़ी ना, ये तो सरकार वही तो कह रही है कि हम ग्रो कराने के लिए तो निजीकरण कर रहे हैं। अरे तो कोई भी कर सकता है, ये तो पीछा छुड़ाने वाली बात हुई, ठीक है। वो सिर्फ अडानी और अंबानी का करना चाहते हैं, बाकी किसी का नहीं करना चाहते। इस बार चुनाव है, सरकार किसान की नहीं सुननी, स्टूडेंट की नहीं सुननी, आम आदमी की नहीं सुननी। इस बार चुनाव मोदी जी योगी जी के साथ है, अडानी अंबानी के साथ है। मोदी फिर से चाय बेचेंगे इस बार, फिर से बिल्कुल। और चाय पियेंगे, 5 रुपए की चाय पियेंगे उनकी, उन्हीं से पियेंगे जाके।